सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस साइड ममता पांडे। सो आज हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का वन शॉट, वो भी पहले चैप्टर का, विच इज यूनिट्स एंड डायमेंशन। यूनिट्स एंड डायमेंशन बोलो या फिर यूनिट्स एंड मेजरमेंट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से कि व्हाट एक्चुअली आर फिजिकल क्वांटिटीज। क्या होती हैं आखिर ये फिजिकल क्वांटिटीज, किसको बोलते हैं हम फिजिकल क्वांटिटीज? ऑल दोस क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड, ऐसी क्वांटिटीज जिसको हम मेजर कर सकते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, किसको यूज करके, लॉज ऑफ फिजिक्स को यूज करके, उनको बोलते हैं हम फिजिकल क्वांटिटीज। तो कितने टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज होती है? बेसिकली हमारे पास होती है टू टाइप्स की फिजिकल क्वांटिटीज। कौन कौन सी होती है? पहली होती है हमारे पास फंडामेंटल और दूसरी होती है हमारे पास डेराइव्ड क्वांटिटीज। कौन सी होती है? पहली होती है हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड दूसरी होती है डेराइव्ड क्वांटिटीज। सो व्हाट एक्चुअली आर फंडामेंटल क्वांटिटीज? फंडामेंटल क्वांटिटीज आखिर होती क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच कैन बी ट्रीटेड एज इंडिपेंडेंट, मतलब वो किसी पे भी डिपेंड नहीं कर रही या फिर किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी पे नहीं डिपेंड कर रही है। ऐसी क्वांटिटी जो किसी और फिजिकल क्वांटिटी पे नहीं डिपेंड करती है या फिर अदर किसी यूनिट पे नहीं डिपेंड करती है, उनको हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। जैसे कि मास हो गया, लेंथ हो गया, टेम्परेचर हो गया, टाइम हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया। ये सारी कौन सी क्वांटिटीज होती है? फंडामेंटल क्वांटिटीज। नेक्स्ट आता है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक विच इज derived quantities. What actually are derived quantities? The physical quantities whose defining operations are based on other physical quantities. मतलब इनको हम derive करते हैं किससे? दो या दो से ज्यादा fundamental quantities को जब हम mix करते हैं तो हमारे पास एक derived quantity आती है। As in हमारे पास एग्जाम्पल हो गया velocity, acceleration, force, momentum, etc. नेक्स्ट आता है dimension of a physical quantity. किसको बोलते हैं डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी? दीज आर द पावर और एक्सपोनेंट्स टू व्हिच द फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज्ड टू रिप्रेजेंट द क्वांटिटी कंप्लीटली। मतलब ये पावर होती है जिसको हम फंडामेंटल या डायरेक्ट क्वांटिटी को रेज करते हैं, जिसकी पावर को हम फंडामेंटल या डायरेक्ट क्वांटिटी को रेज करते हैं और हमें एक आंसर मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं कि ये क्या है? उसकी पावर या फिर डायमेंशनल फॉर्मूला है। जैसे कि डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला इज मास अपॉन वॉल्यूम। और डेंसिटी कौन सी क्वांटिटी है? डेराइव्ड। कौन सी क्वांटिटी है? डेराइव्ड क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है? डेराइव्ड क्वांटिटी। तो इसका होता है मास, मास का आ गया एम एल। वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो कितना आ गया? एम एल 3। अब एल ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? एम एल माइनस 3। सो कुछ बेसिक क्वांटिटीज है जो आपको याद होनी चाहिए, जैसे कि एरिया। व्हाट इज द फॉर्मूला, या फिर बोल सकते हो फॉर्मूला ऑफ एरिया इज लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसका हो जाएगा एल इंटू एल विच इज एल की पावर 2। ठीक है। वॉल्यूम का हो जाएगा एल की पावर 3 और डेंसिटी का हो जाएगा एम एल माइनस 3। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। फिर आता है डिस्टेंस या वेलोसिटी, इसका हो जाएगा एल टी माइनस 1। फिर आ जाते हैं एसेलरेशन पे, एसेलरेशन इज एल टी माइनस 2। मोमेंटम इज एम एल टी माइनस 1। फोर्स इज एम एल टी माइनस 2। वर्क इज एम एल टी माइनस एम एल टू टी माइनस 2। एनर्जी इज एम एल टू टी माइनस 2। सेम होता है एनर्जी और वर्क का। पावर का होता है एम एल टू टी माइनस 3। देखो अब मैं इतने सारे तो आपको नहीं बता सकती थी, लाइक यू नीड टू रिमेंबर, लाइक एटलीस्ट आपको जो मेन है ना वो मैंने आपको बता दिया। थोड़े बहुत तो यार थोड़ी सी मेहनत कर लो, थोड़ा सा तो पढ़ना ही पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं एप्लीकेशन। देखो कहाँ कहाँ पे हम ये डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करते हैं, लाइक इसका क्या एप्लीकेशन है, हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको। सबसे पहला है टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर। जब भी हमें एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना होता है तो हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करते हैं। सेकंड, हम जब भी किसी एक इक्वेशन की करेक्टनेस ढूंढते हैं, जब भी हम किसी इक्वेशन को पता लगाते हैं कि ये सही है या नहीं है। बाय द वे अगर एक चीज आपको मैं और बता दूं कि दिस इज नॉट 100% श्योर कि वो इक्वेशन सही होगी या नहीं होगी। ये डायमेंशनल फॉर्मूले में सही हो सकती है बट कभी कभी ये पूरी इक्वेशन सही नहीं होती है, लाइक डायमेंशनल फॉर्मूला के एनालिसिस से ही। थर्ड होता है टू डिराइव अ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। एक रिलेशनशिप निकालना अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में। तो सबसे पहला होता है हमारे पास टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर। तो फॉर्मूला होता है क्यू एन वन इज इक्वल टू n1 टू n2 अपॉन n2 u2। तो आपको अगर कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट और कैलकुलेट द फॉलोइंग g इन SI यूनिट्स। द वैल्यू दी हुई है आपको कन्वर्ट करने के लिए। G in CGS system is 6.67 10 to the power minus 8 dyne centimeter square gram square। ठीक हो गया। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है F is equals to G m1 m2 upon r square। तो G की वैल्यू निकालें तो G को इस साइड ले लेंगे, आ जाएगा FR square upon m1 m2। देखो हमने फोर्स का फॉर्मूला निकाला था which was mlt minus 2। इसको यहाँ पे रख देंगे। r square मतलब L का स्क्वायर, फिर m1 और m2। तो आपके पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा जी के लिए? m1
L3 t की पावर -2, और ये जो वैल्यूज है ये ए बी और सी की वैल्यूज है। अब आपके पास a की पावर -1, b की पावर 3 और c की पावर -2। तो जो आपको यूनिट्स दी हुई हैं पहले से उनकी वैल्यूज यहाँ पे रख दो, जिसमें आपको n2 की वैल्यू निकालनी है उसको यहाँ पे रख दो। नेक्स्ट आगे करेंगे, n2 इज इक्वल टू क्या होता है n1, m1 अपॉन m2 की पावर a, l1 अपॉन l2 की पावर b और t1 अपॉन t2 की पावर c। तो वैल्यू रख देंगे n1 की और सारी वैल्यूज भी ऐसी के एज इट इज रख देंगे। तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास लास्ट में 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 SI यूनिट्स क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक हो गया। इज देयर एनीथिंग एल्स जो आपको नहीं समझ आया तो यू कैन जस्ट कमेंट, और इसके लिंक में ना आपको एक टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा जिसमें हम आपको डेली DPPs प्लस ये वाले नोट्स प्रोवाइड करेंगे, सो प्लीज ज्वाइन दैट। होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग। सो नेक्स्ट आता है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द गिवन इक्वेशन। सेकंड होता है कि हम किसी भी इक्वेशन की करेक्टनेस चेक कर सकते हैं। तो वो क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। वो क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल अ फिजिकल क्वांटिटी विल बी डायमेंशनली करेक्ट इफ द डायमेंशंस ऑफ ऑल द टर्म्स अकरिंग ऑफ बोथ द इक्वेशंस आर सेम। एक इक्वेशन डायमेंशनली तभी करेक्ट होगी जब दोनों साइड जो भी चीजें हैं वो सेम होंगी। ठीक है, जैसे कि हम देख लेते हैं, एक इक्वेशन है fs हाफ mv स्क्वायर हाफ mu स्क्वायर। तो f का था हमने अभी पढ़ा है mlt -2, l का हो जाएगा l। तो आपके पास क्या आ गया ml2 t की पावर -2, ये ठीक है। चलो हाफ mv स्क्वायर, हाफ इज कांस्टेंट तो बाहर निकल जाएगा, mv का कितना रह जाएगा v, और v का स्क्वायर दिया है lt -1 होता है, v इसकी पावर 2 तो कितना आ जाएगा ml2 t -2। देखो ये सेम है, ये तीनों सेम आ रहे हैं। ठीक हो गया। तो ये क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है। लास्ट आता है रिड्यूसिंग रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटीज, लास्ट वाला। तो हम क्या करते हैं, तीनों को ना इक्वेट कर देते हैं आपस में। मतलब आपको जो भी क्वांटिटी दी होगी, एज एन इसमें दिया था कि मास के, लेंथ के और जी के, लेकिन ये इसको शो करना है इस टर्म्स में। तो आप क्या करोगे, तीनों को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दोगे और पावर रख दोगे a, b और c। तो आपको पता है कि डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m के लिए t के लिए t, m के लिए m और l के लिए l और g के लिए कितना हो जाएगा lt -2। तो आप इसकी वैल्यूज रख दोगे, फिर यू विल गेट एन आंसर विच विल बी t2l √l अपॉन g। अब क्या होता है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं कि एरर्स क्या होते हैं। ट्रू वैल्यू, देखो ट्रू वैल्यू आप कैसे निकालोगे, जितनी आपको वैल्यूज दी है अपॉन टोटल जो वैल्यूज है उसको आप करोगे तो दैट विल बी ट्रू वैल्यू। फिर आता है एब्सोल्यूट एरर, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। देखो जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक ये चीजें समझ नहीं आएंगी। फिर आता है फाइनल एब्सोल्यूट एरर विच इज अरिथमेटिक मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर। फिर आता है रिलेटिव एरर विच इज फ्रैक्शनल एरर, ट्रू फाइनल एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। तो परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा, इनटू 100 उसी का ही। तो अब क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं जैसे आपको गिवन है इस क्वेश्चन में। In an experiment, refractive index of a glass was observed to be 1.45, 1.56, 1.54, 1.44, 1.54 and 1.53. आपको कैलकुलेट करना है सबसे पहले रिफ्रैक्टिव मीन वैल्यू, ट्रू वैल्यू निकालनी है, फिर मीन एब्सोल्यूट एरर, फिर फ्रैक्शनल एरर और लास्ट में इस परसेंटेज एरर। तो आप क्या करोगे, मीन वैल्यू निकालने के लिए मैंने क्या बोला था आपको, सारी वैल्यूज को ऊपर लिख लो अपॉन जितनी वैल्यूज है उसको नीचे। तो आप वैल्यू निकालोगे दैट विल बी 1.51। अभी ये जो वैल्यू आई है ना इसको सबसे माइनस कर दो, दैट विल बी एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालोगे, आप इन सबको रखोगे और जब भी हम रखते हैं ना यहाँ पे तो हम इसको हमेशा पॉजिटिव में रखते हैं, हमेशा वैल्यूज को मॉड में रखते हैं। मॉड में हमेशा वैल्यू पॉजिटिव होती है, मॉड में वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है, फिर आता है फ्रैक्शनल एरर। तो ये हो जाएगा आपके पास जो भी आपके पास फाइनल एब्सोल्यूट आया है दिस अपॉन जो आपने अपना ट्रू वैल्यू निकाला है, दैट विल बी 0.264 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.03। तो परसेंटेज एरर कितना हो जाएगा 0.03 इंटू 100 विच विल बी 3%। फिर आता है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। जब भी एरर्स कंबाइन करते हैं तो क्या होता है, देखो जब एरर्स कंबाइन कर रहे हैं a प्लस बी हो रहा है तो जो एरर्स होते हैं वो भी ऐड होते हैं। एरर्स हमेशा ऐड होते हैं वेदर हमारे पास जो पहले की वैल्यू है, मतलब एरर जो पहले की वैल्यू है वो भले से माइनस हो रही हो, a माइनस बी भले से माइनस हो रहा हो, पर जो उसमें जितना भी एरर आया है वो हमेशा प्लस होता है, हमेशा प्लस होता है। सिमिलरली इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन वो एरर उसके नीचे आ जाता है, z अपॉन z इज इक्वल्स टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। सिमिलरली डिवाइड हो रहा होगा तो भी ऐड ही होगा, और अगर n दिया होगा तो n की पावर बाहर डेल्टा a अपॉन a। फिर p की वैल्यू सिमिलरली ऐसे ही करना है। तो परसेंटेज एरर को क्या कर दोगे लास्ट में इनटू 100। देखो जैसे ये क्वेश्चन है कि रेजिस्टेंस इतना है, इसमें इतना एरर है,
3 ओम का, इसमें 4 ओम का। तो आप क्या करोगे, R1 प्लस R2 टोटल एरर हम ऐसे ही निकालते, सीरीज में हमेशा ऐसे ही ऐड करते हैं। तो 100 प्लस माइनस 3, 200 प्लस माइनस 4, तो 100 200 एक साथ आ गया, एरर वाली वैल्यूज एक साथ, वो क्या हो रही है, हमेशा ऐड होंगी। 3 प्लस 4 तो कितना आ जाएगा, 300 प्लस माइनस 7 ओम। आपके पास फिर आपको रिलेटिव एरर निकालना है, तो कैसे निकालोगे रिलेटिव एरर, इन वैल्यूज को आगे रख दोगे, 4 इंटू अंडर डेल्टा ए अपॉन ए प्लस 1/3 डेल्टा बी अपॉन बी डेल्टा सी अपॉन सी into 3/2 delta d upon d. So that's it for this video. If you love this video, make sure to like, share and subscribe. हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जो होगा मोशन इन अ प्लेन का वन शॉट, और उसको भी मैं इतना ही छोटा रखने की पूरी कोशिश करूंगी ताकि आपको ना चीज़ें और अच्छे से समझ में आए। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही है, उनको आप एक बार देख लेना कि क्या है। जो फोटोज ब्लर हैं मैं उनको भी सही से भेज दूंगी, आप लोग अच्छे से चेक कर लेना। बाय बाय, टेक केयर।